चाहूँ कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत एडम से होती है। अब देखिए दुनिया की शुरुआत एडम से हुई और दुनिया कितनी हसीन हो गई। हाँ तो अब जाहिर है कि एडम साहब से शुरुआत हो रही है तो फिल्म की शुरुआत भी अच्छी होगी। जैसा कि मैं मजाक में कह रहा था, लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी ये है कि ये फिल्म वाकई मैंने इसलिए भी की शुरुआत में क्योंकि मुझे हुसैन ज़ैदी साहब की जो है दाढ़ी बहुत पसंद आई। मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ मुख्तलिफ करने वाला हूँ, अलग करने वाला हूँ। और दूसरी बड़ी एक अजीब सी वजह है वो ये कि ये पहली बार देख रहा हूँ, इसके लिए आप लोग भी शायद प्रशंसा करना चाहेंगे कि देखेंगे कि पहली बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर इतने वेल ड्रेस्ड हैं और अच्छे तरीके से कपड़े पहन के, वरना प्रोड्यूसर मारा बच्चे उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती रहती हैं, वो एक बैग रुपयों का थैला लेके इधर से उधर भागता रहता है और डायरेक्टर है उसके हाथ में कई धागे रहते हैं, एक टौड़ा सा टीका रहता है, उसके पीछे 4-5 चमचे घूमते रहते हैं असिस्टेंट। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ज़माना बदल गया है। वो दुनिया जो एडम ने शुरू की थी इस एडम की दुनिया से बहुत फ़र्क है। तो ये हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और इनकी सोच बहुत अच्छी है। और जब एक जैसे मैं कह रहा था कि सोच में जब सफाई होती है, क्लैरिटी होती है, तो उसका अंजाम हमेशा अच्छा होता है। और जब इस सब्जेक्ट के साथ वो आए, हालांकि देखिए कि इस पे कई फिल्में बन चुकी हैं, बन रही हैं और बनते रहेंगी क्योंकि अंडरवर्ल्ड अपने आप में एक इतना विस्तृत विषय है, इतना वास्ट है ये सब्जेक्ट और इसमें इतने कैरेक्टर्स हैं, इतने किरदार हैं, उनके बारे में आप जितना कहें, जितने तरीक़े से कहें वो कम है। तो उनमें से बड़े अजीब से भी कैरेक्टर हुए हैं, कुछ बदमाश लोग जो दिल के अच्छे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी नकारात्मकता है या नेगेटिविटी है या स्टेट ऑफ विलनी है, जो विलन होते हैं उनको विलन दिखना ज़रूरी नहीं होता है कि कोई विलनी इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। आदमी अंदर से बदमाश होता है या उसकी हैवानियत अंदर रहती है, उसके चेहरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि कुछ दिनों के बाद वो हैवानियत जो है वो धीरे धीरे करके शक्ल पे भी उभरने लगती है। लेकिन बहुत सारे अंडरवर्ल्ड को आप देखेंगे, बोलेंगे इतना हैंडसम आदमी और इतना खूबसूरत आदमी ये सब करता है। बहरहाल इसमें कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग हैं, जुदा हैं एक दूसरे से। और मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात यह है कि एडम ने ये सोचा कि वो इंग्लैंड में भी फिल्म बना सकते थे और वहाँ के लोकल टैलेंट के साथ ही फिल्म बना सकते थे। तो ये जो उन्होंने ये सोचा कि हम अपने वतन आके अपने लोगों के साथ बनाएं, तो ये एक काबिल तारीफ़ ये बात है और इस बात के लिए हम उनका एहतराम करते हैं। और ये कि उन्होंने मुझे चुना या अध्ययन को चुना, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हालांकि ये भी मैं कह रहा था कि वी आर कंपेटिटर्स, घर से बाहर हम लोग एक्टर्स हैं और हमारा रिलेशनशिप यही होता है कि हम स्टूडियो में जब आते हैं या बाहर कहीं भी कैमरा के सामने आते हैं तो हम सिर्फ किरदार हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किंग्स ऑफ माफिया जिस ख्वाब को लेकर हम आगे निकले हैं, जिस विषय को लेकर हम आगे निकले हों, जैसा कि मैं बता रहा था कि मनीष के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है। वो न सिर्फ धारा प्रवाह वो बोल भी सकते हैं, वो सोचते भी वैसा है। तो ये काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। कुछ लोग सोच लेते हैं, बता नहीं सकते, जता नहीं सकते, अटक जाते हैं और कंफ्यूज कर देते हैं और ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन मनीष के साथ बड़ी क्लैरिटी थी। आए उन्होंने हर कैरेक्टर, ना सिर्फ, अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि डायरेक्टर आता है तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको ही देगा और इस तरह से बताएगा कि फिल्म आप ही के लिए बन रही है, लेकिन पर्दे में आप बिल्कुल नहीं दिखाई दे। पता चलता 2 सीन है उसमें। अब पता चला 2 सीन है और आधे सीन वैसे कट गए और आधे सीन हीरो ने कटवा दिया, तो वो कुछ आप दिखाई नहीं देते। इन्होंने जो कहानी सुनाई उसमें मैं इंतजार करता रहा कि मैं कब आऊँगा, लेकिन जब वो वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से सिलसिला आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत एक किरदार है और उसमें नया किया जा सकता है। देखिए अभिनेता हमेशा एक नया किरदार ढूंढता रहता है, एक नई शख्सियत ढूंढता रहता है, एक नई पहचान ढूंढता रहता है कि इसमें मेरा जो हुनर है वो मैं उस हुनर को किस तरह से दिखा पाऊँ, अपने क्राफ्ट को कितना और मजबूत कर सकूँ। तो मुझे ऐसा लगा ये किरदार जो है हुसैन ज़ैदी का, ये मैंने पहले अदा नहीं किया है और वो जो आप दिखते हैं या जिसके लिए जाने जाते हैं वो करना तो बहुत ही आसान होता है। जो उम्मीद न हो जनता को, दर्शकों को, वो आप कर गुजरे हैं तो सारे ब्राउनी पॉइंट्स जो हैं वो आपके हिस्से में आते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये ऐसे नहीं बनता है। ये सितारे
ऊपर वाले बनाते हैं। ये जो अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट ऑफ स्टार, जो कौन आएगा, कौन करेगा, कौन किरदार होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन प्रोड्यूसर होगा, ये सब ऊपर वाला तय करता हो, किसी मकसद से ही किया होगा। तो अब आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम तमाम लोग जब मिल के काम करेंगे तो हम लोग उस कसौटी पे खरे उतरेंगे जिसको लेकर मनीष आगे बढ़े हैं, एडम आगे बढ़े हैं। हम सब मिल के पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ने वाले हैं। अध्ययन और मैं, ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग साथ करने वाले हैं। एक हार्टलेस जो मैंने डायरेक्ट की थी, एक बहुत बड़ी फिल्म जो हम लोग इस वक्त कर रहे हैं, एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ जो भारतवर्ष के शायद सबसे अहम और सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने शूटिंग शुरू कर दी, लेकिन उसके बारे में अभी बोलना उचित नहीं हो क्योंकि हम लोगों को वहाँ से निर्देश नहीं मिले अभी। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा काम जो है दूसरे काम से अपने आप अच्छे काम से जुड़ जाता है, स्पिल ओवर हो जाता है। तो हम जहाँ जो भी कर रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, वो सब का समावेश जो है इसमें दिखाई देने वाला है। और एक बार फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जिस मकसद से हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम कामयाब हो। और आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी, और मनीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाप हमेशा नेगेटिव ही रहता है। आई थिंक सर, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई थिंक जैसे यहाँ पे सबका सपना रहा है उनके साथ काम करने का, मेरा भी रहा है हमेशा। और हार्टलेस में ही प्लेड माय फ्रेंड, और जब मनीष भाई ये स्क्रिप्ट लेकर आए मेरे पास तो बहुत धीरे से इन्होंने मुझे बात की। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि ठीक है, शेखर जी को ला सकते हैं क्या इसमें? तो मैंने बोला भाई वो एक इंडिविजुअल एक्टर है, और जब तक उनको स्क्रिप्ट और अपना रोल पसंद नहीं आएगा तब तक बेटा भी कुछ नहीं कर सकता घर पर, और दैट्स हाउ वी कीप इट यूजुअली। फिर उनकी नरेशन इनके साथ हुई, इन्हें रोल बहुत पसंद आया। ना थैंक मनीष भाई ऑफ कोर्स कि उन्होंने एक क्लीशे कैरेक्टर हम दोनों को नहीं दिया जहाँ पे वो बाप और मैं बेटा हूँ। आई नो, यू नो, उनका बस चले तो मुझे बाप बना दे, इनको बेटा बना दे, जैसे लगते हैं आजकल। बट थैंक यू सर फॉर डूइंग दैट। और एक्टर्स के लिए वो भी गलत नहीं है करना। तो पापा में तो वही हुआ था। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है, एशिया चैप्टर 1 है, एशिया बहुत बड़ी कंट्री है जी, आपको किस कंट्री का माफिया बनाया गया? सब किस कंट्री का माफिया बनाया? सीरिया। सीरिया का माफिया बनाया गया। जिमी डिसूजा का किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं। अभी ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते। मैंने सीरिया में आप जैसे जानते हैं कि एक सिविल अनरेस्ट बहुत दिनों से चल रहा है, और एक रिपब्लिकन स्टेट होने के बाद वो अभी एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ चुका है। और जो सामाजिक हालात हैं वहाँ, जो राजनीतिक हालात हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे किरदार जो हैं वो उभर के आए हैं। उनमें से ये ऐसे दो हैं जो ऐसे माहौल का फ़ायदा लेके अपने मकसद के लिए काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से पृष्ठभूमि जब इतनी खूबसूरत हो जाती है, जहाँ पहले इस तरह का बैकग्राउंड नहीं दिखा है, तो कैरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा सजीव हो जाएंगे और थोड़े अलग होंगे जो किरदार अभी तक आप देखते आए हैं पर्दे पर। एक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, दोनों काम कर रहे हैं, आसान है, अपने शेखर भी और मेरे ख्याल से आसान की जगह ये सरल हो जाएगा। इतने बड़े स्टार हैं। अभी इन्होंने एक बात कही, मैंने शायद इनको नहीं मालूम, मैं बताऊंगा कि जो हार्टलेस की बात की, जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ था, मैं वहाँ किसी सॉन्ग के लिए गया था, उन्होंने इनवाइट किया था। मैंने अध्ययन जी इनको देखा उस पोस्टर पे, और मैंने इनके साथ बताया भी कि मैं उनसे मिला था, और उस समय मुझे नहीं मालूम था। आई एम हायरिंग बोथ ऑफ, वी आर सॉरी नॉट हायरिंग, आई एम गोइंग टू वर्क विद दिस 2 स्टार्स। अध्ययन जी के लिए जब इन्होंने स्टोरी सुनाई, मैंने कहा कि ये स्टोरी में मेरे को मतलब टिपिकल बॉलीवुड लुक नहीं चाहिए। आई वॉन्ट टू मेक इट समथिंग लुक लाइक अ हॉलीवुड स्टाइल। वी वॉन्ट टू मेक इट वेरी लाइक अ डार्क इन अ वेरी हॉलीवुड स्टाइल, बट इंडियंस। उसमें अगर जब इन्होंने मुझे बताया इनके बारे में, अदनान जी के बारे में, मैंने सॉरी अध्ययन सो सॉरी, इनका नाम का उच्चारण करते दुनिया परेशान है। और मैंने जानबूझ के ऐसा नाम रखा था ताकि पता चल जाए कि लोग पढ़े लिखे कितने। सॉरी, मैं पढ़ेगा नहीं। चलिए, शेखर जी ने बता दिया। सो अध्ययन जी ने को जब मैंने देखा तो ऑब्वियसली आई डोंट नो, मैंने अध्ययन जी को बोला था मेरी जो वाइफ है वो वेरी फ़ैन है इनकी, और मुझे हरदम म्यूज़िक, जब मैं कभी गुस्सा होता हूँ तो आपने तो कहा था कि वो मेरी फ़ैन है। एक अच्छे प्रोड्यूसर की यही निशानी होती है, हर जगह जाके एक ही बात करता है। तो जब इन्होंने बोला, मैंने कहा मुझे एक ऐसा ही लुक चाहिए था जो लुक लाइक अ वेरी
एजुकेटेड एंड हॉलीवुड स्टाइल। मुझे जब उन्होंने बताया कि शेखर जी आ रहे हैं तो आई वॉज रियली एक्साइटेड। पर सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जब ये फ़ोटोशूट कर रहे थे, आई कुडंट बिलीव इट। जो देखिए, मैं पुलिस फोर्स में काम किया है, मैंने लोगों को देखा है, मैं क्रिमिनल के साथ बैठा हूँ और इन्होंने जो बात बोली एग्जैक्टली वही मैंने अभी आप क्रिमिनल के साथ ही बैठे हैं मतलब किरदार। इन्होंने ये कहा कि जब आप एक्टर मतलब ये नहीं होता है, मतलब कैरेक्टर मतलब ये नहीं होता है कि आप एंग्री मैन हो। हाँ, बिल्कुल। और इन्होंने जो स्माइल दी उसमें, मुझे कुछ कोरिलेट नहीं करूँगा, बता नहीं सकता, मेरे को अलाउ नहीं है, वो कोरिलेट इनसे हुआ बहुत ही ज़्यादा कि यस, मतलब कि दुनिया में आप बुरा काम करने वाला हरदम गुस्से में नहीं होता हाँ, वही सही है। मेरे को उसमें पोस्टर में गुस्से में बहुत डाल दिया इन्होंने।